हेलो एंड वेलकम टू द शो बातें सितारों की। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशुल और आज हम बात करेंगे उन सितारों से मिलवाने जा रहे हैं जिनमें वो खुद वाकई सितारे हैं और सितारों की दुनिया में काम करते हैं, जो खुद बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद खुद एक सितारा बनते हैं। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही सितारे से जिसने अभिनय की दुनिया में अपना लोहा मनवाया, एक अलग मुकाम हासिल किया। तो आज हमारे साथ उस मेहमान को मिलवाएंगे जो कि संदीप बोस हैं, जिसने हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो संदीप बोस के बारे में लेकिन आपको मिलवाने से पहले थोड़ा सा उनके बारे में बता दें कि वो बड़े बैनर की फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके साथ ही वो जॉली एलएलबी और लव सेक्स और धोखा में मेन विलन के रूप में आ चुके हैं। काफ़ी संघर्षों के बाद वो इस इंडस्ट्री में आए हैं और कई फिल्में वो कर चुके हैं। इसके साथ ही वो थिएटर से काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो संदीप बोस के बारे में आपको बताते चलें कि उन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया हुआ है और जो उन्हें सक्सेस हासिल हुई वो लव सेक्स और धोखा से हासिल हुई, जिसमें वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं ऐसा बताया जाता है। आपको बता दें कि एनएसडी में वो फ्रीलांसर थिएटर अभिनेता साहित्य कला परिषद नई दिल्ली में वो रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है और चलिए अब आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप बोस, उनसे हम बातचीत करेंगे। संदीप जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका बातें सितारों की में। और आज हम आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि कैसे आपको अभिनय का चस्का लगा, क्योंकि बताया जाता है कि अभिनय आपका पहला, या ऐसा कह दें कि पहली मोहब्बत आपकी अभिनय नहीं थी, आप एक एक्सीडेंटल तौर पर यहाँ पर आए हैं। जी जी जी। पहले एक्चुअली मैं अ, अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहता था। जी। लेकिन कुछ मैं अ, अलग मतलब एक मैसेज देना चाहता था, कुछ और करना चाहता था। तो लेकिन मैं बचपन से मुझे फिल्मों का शौक रहा है, फिल्में देखने का शौक रहा है। हम्म। और आवाज शायद नहीं आ रही है। नहीं हेलो, नहीं, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। आवाज। जी, आपकी आवाज आ हाँ, रही है। अभी आई। हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 जी, जी आपकी आवाज भी आ रही है, बोलिए आप। जी। तो बचपन से मुझे फिल्में देखने का शौक था, प्लस मेरे मेरे जो पिताजी हैं वो इंडियन एयरलाइंस में थे, तो मुझे बहुत से पुराने कलाकारों के साथ बचपन में मिलने का मौका मिला, जैसे अशोक कुमार जी, अ, संजीव कुमार जी, और भी कई लोग, कई बड़े एक्टर जो आज नहीं है हम्म। इस दुनिया में। तो उनसे मैं काफी मुतासिर हुआ, तो धीरे धीरे मुझे इस लाइन के प्रति रुझाव होने लगा। तो फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया रेपरेटरी में, और उसके बाद फ्रीलांसर थिएटर एक दिल्ली में था, ग्रुप। तो वो मेरे जो गुरु हैं शेखर वैष्णवी जी, जी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के और साहित्य कला परिषद के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। हम्म। तो वहां से मैंने और थोड़ा बहुत थिएटर की ज्ञान मैंने प्राप्त किया। फिर मैंने बैरी जॉन के साथ भी एक इंग्लिश प्ले किया था। फिर बहुत बहुत ज्यादा प्लेस तो नहीं किए, हाँ 6 7 8 प्लेस किए होंगे गिन के। हम्म। फिर मैंने कुछ टीवी प्ले भी किए दूरदर्शन के लिए। जी। उसके बाद फिर मेरी जर्नी बॉम्बे के लिए, क्योंकि महासागर तो यही है। तो वहां पे गोता खाने के लिए मैं तैयार हो गई। जी, बिल्कुल। तो संदीप जी, यहाँ पर अगर आपकी तो जर्नी की, अब बिल्कुल। पिछले 20 साल हो गए मुझे। जी जी, आपकी जर्नी काफ़ी रोचक रही है, लेकिन ना आपके फैंस के लिए और हमारे मन में भी एक सवाल ये निकल कर आ रहा है कि आप अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहते थे, वो फील्ड एक अलग है। उसके बाद एक्टिंग फील्ड में आप गोते लगाने पहुंच गए मुंबई में। जी 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 जी। ये क्योंकि कैसे हुआ? आकर्षण मुझे जो ये
क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का एक अलग अट्रैक्शन है, हम्म। क्योंकि दौलत दौलत कमाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन शोहरत कमाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही बात। तो मुझे ऐसा लगा आवाज नहीं आ रही है फिर। आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? अभी बीच में ब्रेक हो गई थी। नहीं नहीं, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है यहाँ पर। जी जी। जी। तो जो मैं कह रहा था बहरहाल कि जो पॉपुलैरिटी है, शोहरत बहुत बड़ी चीज है। हम्म। इंसान पैसा कमा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, नाम कमाना बहुत मुश्किल। बिल्कुल। तो वो चीज मुझे अट्रैक्ट किया और मैं फिल्म इंडस्ट्री की जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ की तरफ मैंने रुख किया। हम्म। तो उसके बाद मैंने काफी संघर्षों के बाद तो मुझे ब्रेक मिला, अच्छा ब्रेक मिला। जी ठीक है संदीप जी। 2010 में तक। बिल्कुल। आपको पहला ब्रेक कैसे मिला, आप कैसे इस लाइन में आए और पहला ब्रेक मिलने के बाद आपको कैसा लगा? उससे पहले मैं दूरदर्शन के कुछ टीवी सीरियल और कुछ टेलीफिल्म देखने। उसके बाद जब मैं बॉम्बे आया तो मेरी बड़ी रोचक कहानी है। वो ये है कि मैं बेसिकली एज ए कास्टिंग डायरेक्टर भी रह चुका हूँ बहुत पहले जी बॉम्बे में। तो मैंने कई हॉलीवुड फिल्म, फॉरेन फिल्म, राम गोपाल वर्मा, इनके लिए मैं ऐसे कास्टिंग काम करता था, कास्टिंग डायरेक्टर। बिल्कुल जी। उसके बाद मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर भरत जी। जी संदीप जी, जिस तरीके से आपको जी जी बोलिए। तो वो उन्होंने फिल्में बनाई जैसे कोई लकी लकी होए, घोसला का घोसला। उसके बाद वो एक फिल्म बनाने जा रहे थे, लव सेक्स और घोसला जी। उसमें मुझे उन्होंने एज ए कास्टिंग डायरेक्टर हाथ दिया। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एज ए कास्टिंग डायरेक्टर तो मैं बैक सीट था और एज एन एक्टर फ्रंट सीट आ गया। तो वहां से मुझे एक प्रॉपर ब्रेक मिला एज एन एक्टर। बिल्कुल। संदीप जी, जर्नी के बारे में तो आपसे जान लिया, किस तरीके से आप यहाँ पर आए वो भी जान लिया। आप के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, आप किन फिल्मों पर काम कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा सुनने में भी आया है कि लॉकडाउन की वजह से आपकी कुछ फिल्में जो है वो रिलीज होने से रह गई हैं। जी जी, मेरी 2-3 फिल्में हैं। जैसे पहली है डर्टी हीरो, जिसको बोलते हैं राजीव गांगुली जी। वो पहले हॉलीवुड में काफी काम कर चुके हैं। तो उनकी फिल्म थी डर्टी हीरो। उसमें मैं लीड रोल में हूँ। उसमें ऑलरेडी कई बड़े कलाकार हैं मेरे साथ। तो वो फिल्म लॉकडाउन की वजह से रुक गई और भी एक दो तो वो भी फिल्में रुक गई। शायद वो इस साल ओटीटी में नहीं हो। जी संदीप जी, जर्नी के बारे में भी आपसे जान लिया, आपकी आने वाली फिल्म्स के बारे में भी जान लिया। अब आपसे थोड़ी सी आपकी चर्चा कर लेते हैं कि आपको किस तरीके की फिल्में जो हैं वो पसंद है, आप फिल्में देखना किस तरीके की पसंद करते हैं, और अभी जो इंडस्ट्री के हालात हैं फिल्मों को लेकर आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं? अभी ड्यू टू दिस कोविड, पिछले 1.5 साल से, अप्रोक्सीमेटली 1.5 या 2 साल बिल्कुल बहुत सारी फिल्में, मतलब हमारी क्या
बड़ी बड़ी फिल्में, जो बड़े बड़े स्टार की फिल्में रिलीज नहीं हो पाए मल्टीप्लेक्सेस में, तो उन लोगों ने फिर ओटीटी में रिलीज किया। अब जो स्मॉल बजट की फिल्में हैं ओटीटी में रिलीज करेंगे तो उसकी रिकवरी हो सकती है, लेकिन जो बहुत बड़ी फिल्में हैं जैसे रोहित शेट्टी की ये अक्षय कुमार में बिल्कुल सूर्यवंशम, तो वो ओटीटी में रिलीज नहीं होगी बिकॉज वो रिकवरी नहीं हो पाएगी जी। तो उसकी वजह से अभी लोग फिल्म इंडस्ट्री में लोग रुख कर रहे हैं, तो अब ओटीटी के लिए लोग वेट कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ अभी 2-3 दिन जी। और जो फिल्में हैं वो भी ओटीटी पे ही जाएंगी। बिल्कुल। संदीप जी, एक सवाल आपसे ये है कि बहुत से कलाकार जो हमसे जुड़ते हैं, जिनसे हम बातचीत भी करते हैं, वो थिएटर से जुड़े हुए होते हैं। तो थिएटर से निकलकर यहाँ तक का जो सफ़र होता है वो कितना संघर्षपूर्ण होता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बड़े पर्दे पर बड़े सितारों को देखकर एक सपना पाल लेते हैं कि हम भी एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, क्योंकि एक अट्रैक्शन वाली फील्ड है पूरी बॉलीवुड। तो जिस तरीके से फिर लोग थिएटर ज्वाइन करते हैं, थिएटर ज्वाइन करने के बाद फिर धीरे धीरे जाके वो बॉलीवुड में अपना लक आजमाते हैं, तो इस बीच में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है नए बच्चों को? जी, जो संघर्ष तो बहुत है जी। बहुत है, क्योंकि ये थिएटर से यहाँ आना, यहाँ करना, बहुत एनएसडी के भी लोग हैं जो मूवी से पास आउट हुए हैं, लेकिन वो स्टार नहीं बन पाते। वो एक्टर तो मतलब हर एक्टर नजरुद्दीन शाह या ओमपुरी या ओमपुरी, राज बब्बर ये नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल। तो तकदीर बहुत बड़ी चीज, क्योंकि आप देखिए अगर मेहनत तो है, मेहनत है, लगन है, हर चीज है, टैलेंट है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है तकदीर। बिल्कुल, मतलब आप मानते हैं कि 70% लक, बाकी 30%। बिल्कुल, मतलब आप मानते हैं कि आपका लक साथ देना चाहिए। मेहनत और लगन तो सब में होती है, सभी आगे आने की बात करते हैं। तकदीर एक ऐसी चीज है, वो अगर आपके पास में होती है तो आप चमक सकते हैं एक अच्छा सितारा बनकर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक बहुत बड़े सुपरस्टार रह चुके पहले, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं जी। उन्होंने मुझे ये बताया कि मुझे कहा कि बेटा ऐसा है कि लक मैटर्स अ लॉट। उनका नाम है मिठुन चक्रवर्ती जी। जी। संदीप जी, आप काफ़ी बड़े पर्दे पर जो बड़े कलाकार हैं उनके साथ में भी काम कर चुके हैं। कई लोगों से आपके अच्छे ताल्लुकात भी हैं, ऐसा भी सुनने में आया है। तो कुछ एक आध ऐसा किस्सा तो होगा जो आपको याद होगा और वो आप याद करके काफ़ी सोचते होंगे कि ये नहीं होना चाहिए था। ऐसे कुछ किस्से तो होंगे आपके? हाँ, ऐसे तो हैं कि मैं बहुत लोगों से मिला हूँ जी। जो कि बहुत बड़े कलाकार हैं आज, और उनके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, जिनके साथ मैंने काम किया, मिला भी। लेकिन 80% जो एक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया और जिनसे मैं मिला, जिनसे मैं बहुत प्रेरित हुआ, उन्होंने मतलब 90% लोगों ने प्रोत्साहित ही की। ओनली कुछ ऐसे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा,
उन लोगों ने थोड़ा सा डिस्करेज किया कि ये लाइन बहुत टफ है, ये है, वो है, हम्म। जहाँ कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल है। तो मतलब मतलब रहा, मैं बहुत पहले कादर खान जी से मिला था जब मैं बॉम्बे में आया था। जी। तो उन्होंने, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे, और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित कि बेटा मेहनत करो, आगे बढ़ोगे आप, बाकी तकदीर तो है, लेकिन मेहनत भी बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल और अपने अंदर पेशेंस भी रखो, वो बहुत बड़ी चीज है, वो भी बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, किस तरह और की, जी, जी, आप ने जिस तरीके से बताया कि फिल्मों का आपको भी शौक था, आप काफी समय से थिएटर वगैरह जो है वो करते आ रहे थे, तो आप किस तरीके की फिल्मों को पसंद करते हैं? आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है और कौन से कलाकार आपको सबसे अच्छे लगते हैं? मुझे रियलिस्टिक फिल्म ज्यादा पसंद है, जी। या कुछ ऐसी फिल्में जिसमें रियलिज्म भी हो और एंटरटेनिंग भी हो। जी। इस इस समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए कुछ मैसेज। जी। तो और बाकी मेरे तो पसंदीदा एक्टर्स हैं, लाइक अमिताभ बच्चन साहब, दिलीप साहब, जी। इरफान खान, मनोज बाजपेयी जी, और रणबीर कपूर भी आज की डेट में बहुत अच्छे एक्टर हैं। जी। बिल्कुल। तो रियलिस्टिक फिल्म आपको ज़्यादा पसंद है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये व्यक्तिगत मेरा है कि जिस तरीके से फ़िल्म जो आती है, वो हमारे समाज का एक तरीके से आईना होती हैं। जो फ़िल्में अभी बन रही हैं, जो हमारे इर्द-गिर्द चल रहा होता है, डायरेक्टर और बहुत सारी जो टीम होती है, जी, पूरी मेहनत उसे पर्दे पर उतारने की कोशिश करती है। तो जिस तरीके से फ़िल्में आजकल की बन रही हैं, युवाओं पर उसका किस तरीके से असर हो रहा है? ये आप थोड़ा हम आपसे थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। आजकल तो जो दौर है, कुछ ओटीटी में, आई एम सॉरी टू से, बिकॉज कमर्शियलिज्म इतना बढ़ चुका है कि फिल्मों में, वेब सीरीज में रियलिस्टिक तो है, लेकिन बहुत गाली गलौज और बिल्कुल। अपशब्द और अश्लीलता बहुत ज्यादा है, जो कि हमारे भारतीय समाज के युवा पीढ़ी को असर कर रहा है। बिल्कुल। तो पता नहीं क्यों लोग क्राइम और वायलेंस और सेक्स और गाली गलौज को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं आज की डेट में। बिल्कुल। आज का जनरेशन कहाँ जा रहा है, मतलब जबकि आप देखें, जो फिल्म्स हैं, जो मूवीज हैं, जो 1960s 70s 80s में बनती थी, जी। वैल्यू थे। बिल्कुल। तो वही सवाल भी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी वही था कि जिस तरीके से पहले फ़िल्में बनती थी, पहले फ़िल्में बनते-बनते जिस तरीके से अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो किस तरीके से फ़िल्मों में बदलाव अब किया गया है? नहीं आ रही। हमारी आवाज़ पहुँच रही है संदीप जी आप तक? हेलो। जी, हमारी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? तो लगता है हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। उनसे संपर्क साधने की लगातार कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जी, हमारी अब आवाज़ पहुँच रही है आप तक?
अब आ रही है, अब आ रही है। जी, आपसे सवाल हाँ, यही है अभी आई, कि अभी आई। जो मेरा सवाल था, वो पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरा यही था कि जिस तरीके से पहले की फ़िल्में बनती थीं, उसका असर जो देखा जाता था, वो अलग था। लेकिन अब जो फ़िल्में जिस परिपाटी पर बन रही हैं, जिस आधार पर वो बन रही हैं, उससे कहीं न कहीं हमारा जो समाज है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो एक अलग दिशा में जा रही है। जी, जी। तो इसीलिए इसको इसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी। जी, आज का वैसे वैसे कुछ लोग हैं जैसे अजय देवगन, अक्षय कुमार जी, जी, इन लोगों ने हिस्टोरिकल फिल्म बना रहे हैं लोगों की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए। बिल्कुल। ये भी बहुत अच्छी कोशिश है। बिल्कुल। संदीप जी, आपके बारे में भी ऐसा पता चला था जब आपके बारे में हम रिसर्च कर रहे थे, तो आप भी जब इस फ़ील्ड में आए, तो आपका भी कहीं न कहीं एक मोटो ये था कि आप कुछ ऐसा करें अपने जीवन में कि वो लोगों को दिखाएँ। आप एक संदेश देना चाहते थे लोगों को, तो वो अभी कितना पूरा हो पाया है या अभी भी वो प्रोसेस में है? अभी भी प्रोसेस में है, क्योंकि अभी भी बहुत दूर है। जी। बिल्कुल। तो आप किस तरह का संदेश समाज को देना चाहते हैं? क्या आपके मतलब मन में अभी क्या है? जी देखिए, जैसे पहले की फिल्मों में दोस्ती, पक्की दोस्ती दिखाई जाती थी। फिल्म शोले हो गया, जी। या बहुत सारी फिल्में हैं। एक और फिल्म आई थी ब्लैक एंड व्हाइट, दोस्ती जो भी थी। हुँ, और भी कई फिल्में हैं, सलमान खान और शाहरुख, उनकी भी फिल्में हैं। बिल्कुल। और पहले जमाने, पहले 1960 पहले 80 में जो हमने बचपन में देखा करते थे, एक मॉरल वैल्यूज था माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने देश के प्रति, बिल्कुल, अपने समाज के प्रति। बिल्कुल। दुश्मन का अंत होता था, और हीरो की विजय होती थी। मतलब वही रामायण और महाभारत के ऊपर ही है। बिल्कुल। रावण का अंत और राम की जय। लेकिन आजकल रावण राज आ गया आजकल की फिल्म। सही बिल्कुल मतलब आजकल विलेन ही हीरो है। बिल्कुल, मतलब आजकल की जो फ़िल्में बन रही हैं, उसमें हमारे भाव तो कहीं न कहीं कम हो ही गए हैं। जो हमारे लिए श्रद्धा थी अपने माता-पिता के प्रति, अपने देश के प्रति जो चीज़ें थी, वो बिल्कुल निल हो गई हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं आजकल की फ़िल्मों में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके ऊपर भी ऐसा नहीं लगता संदीप जी काम करना चाहिए फ़िल्म इंडस्ट्री को? क्योंकि युवा पीढ़ी बहुत सारी ऐसी है जो फ़िल्म देखकर 100% काम करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी युवा पीढ़ी ऐसी है जो फ़िल्में देखकर उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती है। तो अगर समाज सुधारक की अगर बात की जाए या ज जो चीज़ें हम पीछे खो चुके हैं उनकी अगर बात की जाए, तो कहीं न कहीं फ़िल्में उसमें एक अपना अहम योगदान दे सकती हैं। 100%। और वैसे बहुत से फिल्म मेकर्स, बहुत से निर्माता अभी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे वेब सीरीज बनाए, जैसे रामायण भी बनने वाली है, बिल्कुल। कुछ वेब सीरीज भी बनना है। महाभारत के ऊपर भी कुछ शायद हाँ, एक कोशिश जारी है। बिल्कुल एक बड़ा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है महाभारत को लेके भी। जी, जी, महाभारत है, रामायण है, और हिस्टोरिकल कई वेब सीरीज में एक औरंगजेब का आ रहा है, कुछ औरंगजेब के ऊपर। जी। अभी शायद अक्षय कुमार जी महाराणा प्रताप के ऊपर भी कोई फिल्म बनाने वाले हैं। बिल्कुल। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, मतलब देश के वो। बिल्कुल। संदीप जी अगर वापस अगर फ़िल्म इंडस्ट्री की यहाँ पर बात मतलब की जो जाए लोग, जो वॉरियर थे, जो योद्धा थे, जिन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया है, जी। बिल्कुल।
तो उनके ऊपर भी फ़िल्म जो है वो तो वहाँ यहाँ पर बन रही है। अब अगर बात की जाए आपकी ही जर्नी की फिर से, तो आपने जिस तरीके से अपनी यहाँ तक आप पहुँचे हैं, काफ़ी बड़े पर्दे पर आप काम कर चुके हैं, बड़े सितारों के साथ आप यहाँ पर काम कर चुके हैं। तो आपका अनुभव कैसा रहा उन सितारों के साथ काम करके? कितना आप और सीख पाए इतने सालों में? अ, ऐसा है मैम कि एक्टर का जो सीखना है कलाकार हो। जी, हमारी आवाज़ पहुँच रही है संदीप जी आप तक? आवाज नहीं आ रही मैम। हाँ, अभी आई, अभी आई। तो बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि जो भी कलाकार होता है, निर्देशक या उससे सीखना कभी भी बंद नहीं होता है। वो मैंने आज तक बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है। जी, बिल्कुल संदीप जी। तो आपकी जो जर्नी आपने जिस तरीके से बताई है, और बिल्कुल। तो आपने बहुत ही अच्छी जी, बातें जो हैं वो यहाँ पर बताई हैं, कुछ युवा पीढ़ी को इससे सीखने को भी मिलेगा और संघर्ष के बारे में जो आपने बताया है, वो वाक़ई प्रेरणादायक है। बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। थैंक यू आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और अपनी इस समय हमें यहाँ पर दिया और अपनी इस पूरी जर्नी के बारे में हमें बताया। तो संदीप बोस यहाँ पर हमारे साथ में थे जिसमें उन्होंने बताया कि वो दिल्ली के रहने वाले हैं और किस तरीके से उन्होंने थिएटर करते-करते यहाँ तक की जर्नी अपनी ली है और उसके बाद बड़े पर्दे पर काम करने के बाद उन्होंने जिस तरीके से कहा कि सीखना कभी किसी कलाकार का बंद नहीं होता है, वो अंतिम सांस तक सीखता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक नई हस्ती के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।